अच्छा जी, मैं कुछ चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ज़रा पहले उसको कॉपी कर लें, फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये आप सब ज़रा कॉपी कर लें प्लीज़।
अच्छा जी, तो अभी तक आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर दो बातें सिखा दी गई हैं, सही है। पहली बात आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग में सिखाई गई है ऑप्टिमल मिक्स बनाना अंडर मार्जिनल। 5 स्टेप्स: आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, आर्स पर यूनिट इनटू डिमांड यूनिट्स, ताकि रिक्वायर्ड आर्स पता लगे, अवेलेबिलिटी से कंपेयर करें लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं। सेकंड, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंकिंग और ऑप्टिमल प्लान, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दूसरी बात सिखाई गई ऑप्टिमल प्लान अंडर थ्रूपुट। इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर है, वही आर्स पर यूनिट को डिमांड से मल्टीप्लाई करें तो रिक्वायर्ड आर्स आएंगे, अवेलेबिलिटी से कंपेयर करें लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं। दूसरा स्टेप कंट्रीब्यूशन ही थ्रूपुट निकालें, सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट पर थ्रूपुट को लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करें ताकि थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर है बेटा उसकी रैंकिंग करें और ऑप्टिमल प्लान बनाएं। वहां प्रॉफिट यहाँ प्रॉफिट कैसे निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब इन दो चीजों के बाद एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं तो तीसरी चीज आपको आनी चाहिए थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। अब ये कैसे निकाला जाता है, ये बात की बात है। पहली बात मैं आपको बता दूं थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो होता क्या है। बेटा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो एक इंडिकेटर है, ठीक है, जिसकी मदद से कंपनी को पता लगता है कि उसको प्रोडक्ट बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो सिर्फ एक इंडिकेटर है जिससे पता लगता है प्रोडक्ट बनाना फीजिबल है कि नहीं, ठीक है। ये सिर्फ ये बताता है प्रोडक्ट बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। इसको निकालने का फॉर्मूला है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो का, थ्रूपुट पर आर न्यूमिनेटर में और कॉस्ट पर आर डिनोमिनेटर में, ठीक है। सर ये न्यूमिनेटर का थ्रूपुट पर आर कैसे आएगा। बेटा न्यूमिनेटर का थ्रूपुट पर आर आएगा सेलिंग प्राइस लो माइनस करो मटेरियल कॉस्ट। जब सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है थ्रूपुट, ठीक है। थ्रूपुट पर आर चाहिए ना तो इस थ्रूपुट को डिवाइड कर दो बॉटलनेक आर से, क्योंकि सवाल में मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ यूज बॉटलनेक आर होते हैं। सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट करके थ्रूपुट आया, आपने उसको बॉटलनेक आर से डिवाइड किया ना तो आपके पास क्या आ गया थ्रूपुट पर आर, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से आपने मटेरियल कॉस्ट माइनस की तो थ्रूपुट आ गया, उसको आपने आर से डिवाइड किया ना तो थ्रूपुट पर आर आ गया। डिनोमिनेटर कॉस्ट पर आर कैसे आएगी, इसका फॉर्मूला है जनरल फिक्स कॉस्ट, आप जानते हैं क्या होती है, प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट आप जानते हैं क्या होती है, लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइड कर दें इसको अवेलेबल आर्स। जैसे ही आपने जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट को अवेलेबल आर्स से डिवाइड किया ना तो कॉस्ट पर आर आ गई, ठीक है। सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट से थ्रूपुट आया ओवर बॉटम का थ्रूपुट पर आ रहा है। बेटा न्यूमरेटर में थ्रूपुट पर आ रखो, डिनोमिनेटर में कॉस्ट पर आ रखो, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो आ गया, ठीक है। अच्छा अब नोट पढ़ो क्या, अगर तो ये थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो ग्रेटर देन 1 है ना तो मेकिंग प्रोडक्ट इज फीजिबल, अगर ये लेस देन 1 है तो मेकिंग प्रोडक्ट इज नॉट फीजिबल। सर ये रट लें, इसकी कोई लॉजिक है, बेटा लॉजिक देखो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो के न्यूमरेटर में आ रहा है थ्रूपुट पर आर, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो के न्यूमरेटर में आ रहा है थ्रूपुट पर आर और डिनोमिनेटर में आ रहा है कॉस्ट पर आर। क्या थ्रूपुट आपका कंट्रीब्यूशन होता है, यस, एक फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ही है ना, बस सेलिंग प्राइस लेस ऑल वेरिएबल कॉस्ट के बजाय सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट। तो थ्रूपुट जो है ना वो है आपका कंट्रीब्यूशन ही, ठीक है। न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन है और डिनोमिनेटर में कॉस्ट है, न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन है और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस्ट है। बेटा खुद बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो और डिनोमिनेटर में कॉस्ट कम हो, आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। और ऐसी सूरत में एक प्रोडक्ट जो है वो बनानी चाहिए कि जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो कॉस्ट कम हो। उल्टा हो जाए कि कंट्रीब्यूशन कम हो न्यूमिनेटर में और कॉस्ट ज्यादा हो तो आंसर लेस देन 1 आएगा, ऐसी सूरत में प्रोडक्ट नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो सिर्फ एक इंडिकेटर है जो ये बताते हैं प्रोडक्ट बनाओ ना बनाओ। कैलकुलेट होता है थ्रूपुट पर आर ओवर कॉस्ट पर आर। थ्रूपुट पर आर के लिए हम सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट करते हैं, उससे थ्रूपुट आ जाता है और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, आर से, तो थ्रूपुट पर आर आ जाता है। और कॉस्ट पर आर के लिए जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट ओवर अवेलेबल आर्स, ठीक है। न्यूमरेटर में थ्रूपुट पर आर, कॉस्ट में डिनोमिनेटर में कॉस्ट पर आर। ग्रेटर देन ने बनाओ, लेस देन ने ना बनाओ, ठीक है। अच्छा नोट कर लेना, थ्रूपुट पर आर का एक और नाम है रिटर्न पर आर। थ्रूपुट पर आर का एक और नाम क्या है बेटा, रिटर्न पर आर। और जनरल फिक्स कॉस्ट का एक और नाम है फैक्ट्री कॉस्ट। तो कभी फैक्ट्री कॉस्ट दी जाए, जनरल फिक्स कॉस्ट दी जाए, एक ही बात है। और रिटर्न पर आर थ्रूपुट पर आर भी एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी, ये तुम्हारे पास सवाल की पिक होगी, मैंने तुमसे कहा था सवाल की पिक्चर भी ले लो, ठीक है। इस सवाल को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस सवाल को हमने पढ़ा है, प्लाटून्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। याद है इसमें प्लाटून्स 3 प्रोडक्ट्स बना रही थी, सुपर डीलक्स इकोनॉमी, ठीक है। फॉलोइंग डिमांड्स हैव बीन एस्टिमेटेड। बेटा प्लाटून्स 3 प्रोडक्ट्स बना रही थी, सुपर डीलक्स इकोनॉमी। फॉलोइंग डिमांड्स हैव बीन एस्टिमेटेड, डिमांड्स दी गई। सुपर की डिमांड 39,000 यूनिट्स थी, ठीक है। डीलक्स की डिमांड आपके पास जो है वो 44,000 यूनिट्स थी और इकोनॉमी की डिमांड 42,000 यूनिट्स थी, ठीक है।
प्लाटून्स 3 प्रोडक्ट्स बना रहा था, सुपर डिलक्स इकोनॉमी। फॉलोइंग डिमांड्स हैव बीन एस्टिमेटेड, तीनों की डिमांड दी हुई थी, सुपर की 39, डिलक्स की 44, इकोनॉमी की 42। ठीक है। द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, बट आपको प्राइस और कॉस्ट भी दी हुई थी, तीनों की सेलिंग प्राइस थी, तीनों की मटेरियल कॉस्ट थी, तीनों की लेबर कॉस्ट थी, तीनों की वेरिएबल ओवरहेड्स थी। ठीक है। फिर कह रहा था ईच यूनिट ऑफ सुपर टेक्स 4 आवर्स, ईच यूनिट ऑफ डिलक्स टेक्स 4.5 आवर्स, इकोनॉमी टेक्स 3 आवर्स, तीनों के आवर्स दिए हुए थे। देयर आर ओनली 4 लाख आवर्स अवेलेबल, फिक्स कॉस्ट आर 7 मिलियन। तो तुमने जब ये सवाल डील किया था ना, तो इस सवाल में तुम्हें तीनों प्रोडक्ट्स की डिमांड दी हुई थी, तीनों प्रोडक्ट्स की डिमांड के साथ तुम्हें तीनों प्रोडक्ट्स की जो है वो सेलिंग प्राइस थी, मटेरियल कॉस्ट थी, लेबर कॉस्ट थी, वेरिएबल ओवरहेड्स थी। हर यूनिट ऑफ सुपर में 4 आवर्स थे, हर यूनिट ऑफ डिलक्स में 4.5 आवर्स थे, इकोनॉमी में 3 आवर्स थे। देयर आर ओनली 4 लाख आवर्स अवेलेबल, फिक्स कॉस्ट आर 7 मिलियन। चाहो तो पिक्चर भी ले लो क्वेश्चन की। तुम इस सवाल का पार्ट 1 कर चुके हो, यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शैल बी प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से बताना था हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स बनाए जाए। ये जो लफ्ज है मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से बताओ हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स बनाए जाए, ये असल में कॉम्बिनेशन पूछ रहा है मार्जिनल से। तुमने 5 स्टेप से मार्जिनल का कॉम्बिनेशन बना लिया था। पार्ट 2, कैलकुलेट द मिक्स दैट विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट अ थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम बीइंग फॉलोड। अब तुम्हें मिक्स थ्रूपुट से निकालना था, अगेन 5 स्टेप से थ्रूपुट से निकाल लिया। योर आंसर शुड assume that the variable cost of 7960000, that is labor variable overheads arising as a result of chosen product mix, is fixed. पहले तुमने मिक्स मार्जिनल से बनाया था, ठीक है, 5 स्टेप से। आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंकिंग और ऑप्टिमल प्लान। फिर तुमने मिक्स थ्रूपुट से बनाया था, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, थ्रूपुट पर यूनिट, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंकिंग और ऑप्टिमल प्लान। और इसमें अज्यूम किया था कि 7960 की जो वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर वेरिएबल ओवरहेड, वो शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड है। मैंने तुम्हें बता दिया था, अगर ये ना दिया वो तो भी तुम कैसे निकालोगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो इस सवाल का पार्ट 3 जो मैंने छुड़वा दिया था, कैलकुलेट द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। तो मैं तीनों प्रोडक्ट्स का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना है। अब सुनो, तीनों का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालते हैं। सुनो, बेटा 3 प्रोडक्ट्स हैं, सुपर डिलक्स इकोनॉमी। तो मैं तीनों का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना है। तो पता है तुम तीनों का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैसे निकालोगे? तीनों का थ्रूपुट पर आर लो और उसको डिवाइड करो कॉस्ट पर आर से, तो तीनों का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाएगा। तुमसे उसने थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट मांगा ना, तो तीनों का थ्रूपुट पर आर लो, डिवाइड करो कॉस्ट पर आर से, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तीनों प्रोडक्ट्स का सबसे पहले निकाल लेते हैं थ्रूपुट पर आर। तीनों प्रोडक्ट्स का सबसे पहले निकाल लेते हैं थ्रूपुट पर आर। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट्स का थ्रूपुट पर आर निकालते हैं। बेटा इसके लिए तीनों की सेलिंग प्राइस उठाओ, लेस करो मटेरियल कॉस्ट से। लॉजिक समझो, थ्रूपुट पर आर मींस थ्रूपुट ऊपर आर्स नीचे, सेलिंग प्राइस लो, मटेरियल कॉस्ट माइनस करो, तो तीनों का क्या आ जाएगा? थ्रूपुट। और उसको डिवाइड कर दो बॉटलनेक आर से, तो तीनों का थ्रूपुट पर आ जाएगा। सवाल पे जाओ ना, तीनों की सेलिंग प्राइस देखो, 300, 290, 275। तीनों की सेलिंग प्राइस होगी 300, 290, 275। दी है ना, 300, 290, 275। लेस करो तीनों की मटेरियल कॉस्ट, 120, 100, 110। सेलिंग प्राइस से मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दो, तीनों का थ्रूपुट आ गया 180, 190, 165। बेटा सेलिंग प्राइस प्लस मटेरियल कॉस्ट करके थ्रूपुट आ गया। इसको डिवाइड करो आर से, बॉटलनेक आर से, जो हर प्रोडक्ट में आर्स लग रहे हैं। क्या कह रहा था सवाल? सुपर में 4 आवर्स लग रहे हैं हर यूनिट में, डीलक्स में 4.5 आवर्स, इकोनॉमी में 3 आवर्स। सेलिंग प्राइस ली तुमने, ठीक है, सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट माइनस की, तो तीनों प्रोडक्ट्स का थ्रूपुट आ गया। सेलिंग प्राइस 300, 290, 275 थी, तुमने उसमें से मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दी, 120, 100, 110, तो तीनों का थ्रूपुट आ गया। डिवाइड करो बॉटलनेक आवर्स से, तीनों के आवर्स थे 4 घंटे सुपर में, 4.5 डिलक्स में और 3 घंटे इकोनॉमी में। तो बेटा तीनों प्रोडक्ट्स का आपके पास जो है ना थ्रूपुट पर आ जाएगा 45, 42.2, 55। ये न्यूमरेटर में लिख दो, 45, 42.2, 55। ठीक है।
सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट माइनस की, तीनों का थ्रूपुट आ गया, डिवाइड किया आर से, जितने जितने आवर्स लगे ने थ्रूपुट पर आ गया 45, 42.2 और 55। अब बेटा इसको डिवाइड कर दो कॉस्ट पर आर से। कॉस्ट पर आर का याद है मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय अवेलेबल आवर्स। तो जरा सवाल में जाके देखो, याद है जनरल फिक्स कॉस्ट 7 मिलियन थी, सवाल में जाके देखो, याद है जनरल फिक्स कॉस्ट 7 मिलियन थी, प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट में लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स आता है। याद है सवाल के पार्ट बी में अज्यूम फिक्स कॉस्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड पार्ट 2 में दी हुई थी, और आंसर शुड अज्यूम दैट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 7960 इज फिक्स्ड। और इसको डिवाइड कर दो अवेलेबल आवर्स से। जाओ जरा सवाल में अवेलेबल आवर्स कितने थे, देयर आर ओनली 4 लाख आवर्स अवेलेबल। जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय अवेलेबल आवर्स से ये बनी 37.4। बट अब थ्रूपुट पर आर 45 है, कॉस्ट पर आर आई है 37.4, रख दो सबके डिनोमिनेटर में, बस थ्रूपुट पर आर डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर आर कर दो, तीनों का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ गया 1.2, 1.12, 1.47, क्योंकि तीनों का ग्रेटर देन 1 है, तीनों बनानी चाहिए। ठीक है, कोई सवाल है पूछ लो, कॉपी कर लो। सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट करके थ्रूपुट आया तीनों का, डिवाइड किया आर से, थ्रूपुट पर आर आ गया। कॉस्ट पर आर के लिए जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट ओवर अवेलेबल आवर्स कर लो, थ्रूपुट पर आर ओवर कॉस्ट पर आर से थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ गया। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।
अच्छा, ये आपने अब दूसरा क्वेश्चन किया था राइड लिमिटेड, इसका याद है पार्ट बी छोड़ दिया था हमने। ये जरा स्क्रीन पे इसका पार्ट बी कर लें प्लीज आप लोग, राइड लिमिटेड वाले सवाल का।
अच्छा, अब इसमें आपको दो प्रोडक्ट्स थी, रोडस्टर और एवरेस्ट। इनका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना था, ठीक है। तो वही बात है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के लिए थ्रूपुट पर आर करना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर आर। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। थ्रूपुट पर आर के लिए सेलिंग प्राइस लें, लेस करें मटेरियल कॉस्ट ताकि थ्रूपुट आ जाए, डिवाइड करें बॉटलनेक आर से तो थ्रूपुट पर आर बनेगा, ठीक है। जाके देखें तो दोनों की सेलिंग प्राइस 200 और 280 है। दोनों की मटेरियल कॉस्ट 80 और 100 है, तो थ्रूपुट आ जाएगा 120 180, ठीक है। इसको डिवाइड करें आर से इतने में लग रहे हैं, तो बेटा आपने निकाला था ना कि ये तो एक घंटे में जितने यूनिट बन रहे हैं वो दिया हुआ था। इसके हर यूनिट में 0.16 आवर्स लग रहे थे, इसके हर यूनिट में 0.2 आवर्स लग रहे थे, ठीक है। $750 और 900, ठीक है। इसको डिवाइड करें कॉस्ट पर आवर से, ठीक है। तो कॉस्ट पर आवर के लिए है जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस, ठीक है। जनरल फिक्स कॉस्ट जो है वो है 4050,000, याद है इस सवाल में आपने कल किया था ये। assume fixed cost 4800,000 divided by available hours से इधर 3075। सॉरी, अवेलेबल आवर्स थे 30,000, 295। थ्रूपुट पर आवर को कॉस्ट पर आवर 295 से डिवाइड करें, ठीक है जी। ये इनके आंसर हैं, कोई परेशानी है इसमें बेटा बता दें प्लीज। क्या चीज? इधर आके 1 मिनट बैठो, इधर आके बैठो 1 मिनट। अच्छा, ये कल मैंने आपको तीसरा सवाल कराया था बॉटल नेक्स के नाम से, ठीक है। इसका पार्ट ए और बी वन कर चुके हैं, सुन लीजिएगा, पार्ट ए और बी वन कर चुके हैं, पार्ट बी टू बी थ्री आपकी स्क्रीन पे वो कर लें जरा। पार्ट ए और बी वन आप कर चुके हैं, पार्ट बी टू बी थ्री करें जरा प्लीज, 5 मिनट है आपके पास।
अच्छा जी, तो होपफुली आप लोगों ने ये सवाल अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दूं, फिर ज़रा मजीद पास पेपर्स की तरफ जाते हैं। पार्ट टू करने को कहा था, कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग फॉर प्रोडक्ट भी एंड कमेंट ऑन इट। कमेंट वमेंट लिखने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि अभी ये टॉपिक एमसीक्यूज एमटीक्यूज में आता है, लॉन्ग में नहीं आता। एबीसी हो गया, टारगेट हो गया, लाइफ साइकिल हो गया, थ्रूपुट हो गया, सेक्शन ए के तमाम टॉपिक्स एमसीक्यू में या एमटीक्यू में, तो भी कमेंट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ओरली डिस्कस कर लेंगे। कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर प्रोडक्ट बी एंड कमेंट ऑन इट। प्रोडक्ट बी का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालो, कमेंट करो। बेटा आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना है सिर्फ प्रोडक्ट बी का। बेटा वही थ्रूपुट पर आर डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर आर, इससे आएगा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो पी का। थ्रूपुट पर आर के लिए सेलिंग प्राइस लो, लेस करो मटेरियल कॉस्ट, तो क्या आ जाता है बेटा, थ्रूपुट डिवाइड कर दो बॉटलनेक आर से, तो थ्रूपुट पर आर आ जाएगा। अब जरा जाके देखो बी की सेलिंग प्राइस कितनी है, 70, और मटेरियल कॉस्ट 40 है। थ्रूपुट आया 30, डिवाइड करना है आर से। सवाल में याद है एक मसला था, ओवरऑल आर्स दिए हुए थे 0.02 0.015, बॉटलनेक आर्स दिए हुए थे नीचे, ओवरऑल आर्स दिए हुए थे 0.25 0.15, नीचे बॉटलनेक आर्स दिए हुए थे 0.02 0.015। हमें बॉटलनेक आर्स यूज करने थे, ठीक है जी। तो आपने थ्रूपुट पर आर कमा लिया। दो हजार, ठीक है। डिवाइड करें इसको कॉस्ट पर आर से। कॉस्ट पर आर के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय अवेलेबल आवर्स। इस सवाल में जनरल फिक्स कॉस्ट 1470000 कलम में अज्यूम फिक्स कॉस्ट 3540000 निकाली, अवेलेबल आवर्स 3075 थे। याद है अज्यूम फिक्स कॉस्ट में लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट लेके उसको जिन यूनिट से मल्टीप्लाई करना है वो सवाल बताता है। पर कहा था, कभी कहा था कि पार्ट वन वाले मिक्स से मल्टीप्लाई करो, कभी कहा था ओरिजिनल एस्टिमेट से मल्टीप्लाई करो। उधर ओरिजिनल एस्टिमेट से मल्टीप्लाई करना तो 1629.2 आ रही है, 2000 से 1.22, ठीक है। अभी ग्रेटर देन 1 बनानी चाहिए प्रोडक्ट। अच्छा, पार्ट बी थ्री भी करने को गया था। इट इज एस्टिमेटेड दैट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी में इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। एस्टिमेटेड है कि मटेरियल कॉस्ट बी की 30% से बढ़ जाएगी शॉर्टेज की वजह से। कैलकुलेट द रिवाइज थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो एंड कमेंट ऑन इट। एस्टिमेटेड ये है कि मटेरियल कॉस्ट बी की 20% से बढ़ जाएगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। रिवाइज थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकाल के कमेंट करें। अच्छा भी अब एस्टिमेटेड है कि बी की मटेरियल कॉस्ट 20% से बढ़ जाएगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। अब नया थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना है। ये बताओ बी की मटेरियल कॉस्ट अगर 20% से बढ़ जाएगी तो सेलिंग प्राइस तो 70 ही रहेगी ना, मटेरियल कॉस्ट 48 हो जाएगी, 20% से बढ़ जाएगी तो थ्रूपुट क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय बॉटलनेक आवर्स लग रहे हैं 0.015। ये हो जाएगा 1466 न्यूमरेटर इसका थ्रूपुट पर आर। क्या मटेरियल कॉस्ट 20% से बढ़ने से कॉस्ट पर आर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जनरल फिक्स कॉस्ट, अज्यूम फिक्स कॉस्ट, अवेलेबल आर सब कुछ अपनी जगह पे ही है। मटेरियल थोड़ी आता है इसमें, इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी मटेरियल नहीं आता। तो मटेरियल कॉस्ट 20% से बढ़ने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1629.2 नया थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो 0.9 हो जाएगा। अच्छा, तुम ये एक्सपेक्ट भी करते हो मेरे ख्याल में, बड़ी एक वाजे बात है कि जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो थ्रूपुट कम होगा, तो ऑटोमेटिकली थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ख्याल रखिए, आप लोगों ने एक तो पहले सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट करके थ्रूपुट निकाला, डिवाइड किया आर से तो थ्रूपुट पर आ गया। कॉस्ट पर आर के लिए जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट एंड अवेलेबल आर्स। अगर आपकी मटेरियल कॉस्ट 20% से बढ़ जाए तो नया थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो भी आपने निकाल दी, ठीक है जी। अच्छा, थ्रूपुट अकाउंटिंग में ना तीन बड़ी अहम बातें, जिनमें से दो मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि अब अगले पास पेपर में लेके जा रहा हूं।
बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए हों तो हमेशा प्रेफर करने किसके? डिमांड के। बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए हो तो हमेशा प्रेफर किसके करने? डिमांड के। ठीक है। दूसरी बात, आर्स हमेशा प्रेफर करने बॉटलनेक। बहुत सारे भी दिए हुए हमेशा बॉटलनेक प्रेफर करने। अच्छा, अब एक तीसरी बात आपको बतानी है। अभी तक आप 3 पास पेपर क्वेश्चन कर चुके हो जिनमें अवेलेबल आर्स गिवन होते हैं। अगर कभी अवेलेबल आवर्स ना गिवन हो ना, कैलकुलेट कर लो। जैसे सवाल कहता है कि यार कंपनी 8 आवर्स अ डे ऑपरेट करती है, 5 डेज अ वीक, 50 वीक्स ऑफ द ईयर, तो मेरे ख्याल में आप साल भर के अवेलेबल आवर्स निकाल सकते हो। मेरे ख्याल में आप साल भर के अवेलेबल आवर्स निकाल सकते हो। नहीं, कि अगर आपके पास 8 आवर्स अ डे ऑपरेट करते हो आप, तो रोजाना 8 घंटे हुए। हफ्ते में 5 दिन अ वीक ऑपरेट करते हो तो वीक में 40 आवर्स अवेलेबल हो गए, और 50 वीक्स ऑफ द ईयर है, तो मेरे ख्याल में पूरे साल के अवेलेबल आवर्स 2000 हो गए। तो ये तीनों बातें ध्यान में रखना। यूनिट्स हमेशा डिमांड के प्रेफर होंगे, आवर्स हमेशा प्रेफर होंगे बॉटलनेक के, और अगर कभी अवेलेबल आवर्स ना गिवन हो, 8 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक, तो आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है जी। अगला पास पेपर आ रहा है, उसे आप खुद करें पूरा। इसका पहले जरा ये पार्ट ए कर लें, फिर बाकी पार्ट मैं उसके बाद खोलूंगा। पहले जरा पार्ट ए कर लें प्लीज। अच्छा, आपको अगर ये क्वेश्चन क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा तो आप इसकी कैमरे से एक तस्वीर लेके अपने और उसको जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना? तो पढ़ें खुद पूरा, और मैं चाहता हूँ आप इसकी रिक्वायरमेंट टेक करें, फिर मैं बाकी रिक्वायरमेंट्स ओपन करता हूँ इसकी।
अच्छा जी, देखें जरा एक क्वेश्चन। सोलर सिस्टम्स कंपनी मेक टू टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। लार्ज पैनल्स फॉर कमर्शियल कस्टमर, स्मॉल पैनल्स फॉर डोमेस्टिक कस्टमर। बेटा सोलर सिस्टम दो तरह के सोलर पैनल्स बना रहे, लार्ज और स्मॉल। ऑल पैनल्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सेम मटेरियल, मशीन एंड स्किल्ड लेबर फोर्स। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर 5 days per week from 7 a.m. until 8 p.m. 13 hours, 50 weeks of the year. 5 days a week, 13 hours a day, 50 weeks of the year. Each panel has to be cut, molded and then managed using a cutting machine, machine C, molding machine, machine M and assembly machine, machine A. तीनों के अंदर, हर पैनल के अंदर कटिंग करनी है, मोल्ड करनी है, असेंबलिंग करनी है यूजिंग मशीन सी, मशीन एम, मशीन एम। पहले पैराग्राफ से पता लगा दो सोलर पैनल्स बना रहे, लार्ज और स्मॉल। 5 days अ वीक, 13 घंटे रोजाना, 50 weeks ऑफ द ईयर प्रोडक्शन होती है, 3 मशीन से। As part of government scheme to increase renewable energy source, as company has guaranteed not to increase the price of small or large panels for the next 3 years. As company ने गारंटी कर दिया not to increase the price of small large panel for the next 3 years. It has also agreed to supply minimum 1,000 small panels each year to domestic customers. उसने ये भी एग्री कर लिया कि वो मिनिमम 1,000 स्मॉल पैनल्स डोमेस्टिक कस्टमर्स को देगी। अच्छा बेटा, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एस कंपनी ने स्कीम के तहत गारंटी की है कि वो प्राइस नहीं बढ़ाएगी, और ऑल्सो उसने एग्री किया है कि वो मिनिमम 1,000 स्मॉल पैनल्स डोमेस्टिक कस्टमर्स को देगी देगी। तो गवर्नमेंट स्कीम के तहत दो वादे कर लिए इन्होंने, एक प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और दूसरा मिनिमम 1,000 स्मॉल पैनल्स डोमेस्टिक कस्टमर्स को देंगे ही देंगे। बेटा दो पैनल्स बन रहे हैं ना, लार्ज और स्मॉल, तो उन्होंने वादा कर लिया है कि हम 1,000 स्मॉल पैनल्स देंगे देंगे। Due to poor productivity levels, late orders, and declining profits, the finance director has suggested the introduction of throughput accounting within the organization together with JIT system. Material cost and selling prices are shown below. बेटा दोनों पैनल्स की सेलिंग प्राइस देखो दी हुई है, मटेरियल कॉस्ट दी हुई है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ऑल ओवरहेड्स आर 12 मिलियन। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जिसमें लेबर भी है, तमाम ओवरहेड्स भी है, 12 मिलियन। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जिसमें लेबर भी है, तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है, 12 मिलियन। आउट ऑफ द 13 hours अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ईच डे, वर्कर्स टेक अ 1 hour लंच ब्रेक। अच्छा भाई, जो 13 घंटे अवेलेबल है ना, उसमें वर्कर्स 1 घंटे का लंच ब्रेक लेते हैं। बोला था ना प्रोडक्शन सुबह 7 से रात 8 चलती है, 13 घंटे रोजाना अवेलेबल है, वर्कर्स 1 घंटे का लंच ब्रेक ले लेते हैं, मींस 12 घंटे काम करते हैं। फॉर द रिमेनिंग 12 hours मशीन सी इज यूटिलाइज्ड 85% ऑफ टाइम, मशीन एम एंड ए आर यूटिलाइज्ड 90% ऑफ द टाइम। अच्छा, रिमेनिंग 12 घंटे में सी 85% यूटिलाइज होती है, एम और ए 90% यूटिलाइज होती है। The unproductive time arises either as a result of routine maintenance or because of staff absenteeism, as each machine needs to be manned by skilled workers in order for the machine to run. But unproductive time arise होता है due to routine maintenance or because of absenteeism, as each machine needs to be manned by skilled workers. The skilled workers are currently only trained to work on one type of machine. Maintenance work is carried out by external contractors who provide round-the-clock service 24 hours a day, 7 days a week. The following information is available for machine M, which has been identified as a bottleneck. अच्छा भाई, इतनी मशीन्स का जिक्र है, इंफॉर्मेशन मशीन M की दी हुई है जो बॉटलनेक है। बॉटलनेक मशीन M है। मशीन M लार्ज पैनल्स में 1.4 आवर्स लगा रही है, स्मॉल पैनल्स में 0.6 आवर्स लगा रही है। ठीक है, ये आवर्स दिए हुए लार्ज पैनल्स और स्मॉल पैनल्स में पर यूनिट मशीन M के, और मशीन M बॉटलनेक है। तो जब मशीन एम बॉटलनेक है तो मशीन एम के घंटों को आप बॉटलनेक आवर्स कह सकते हो, कितने कितने आवर्स लगने होती है। देयर इज करंटली प्लेंटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ मशीन सी एंड ए। मैक्सिमम डिमांड फॉर लार्ज एंड स्मॉल पैनल्स इज 1800 एंड 1700 यूनिट्स। बट आपको डिमांड दी गई है लार्ज और स्मॉल पैनल्स की 1800 यूनिट्स और 1700 यूनिट्स। रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर लार्ज एंड स्मॉल पैनल्स एंड एक्सप्लेन व्हाट दे इंडिकेट अबाउट प्रोडक्शन। बेटा मैं अगेन एक्सप्लेनेशन लिखूंगा नहीं, सिर्फ ओरली बताऊंगा। वजह यह है कि अब ये चीज सिर्फ एमसीक्यू एमटीक्यू में, कल से हम एमटीक्यू एमटीक्यू भी स्टार्ट करेंगे इसके, तो अभी आपको ये करने की जरूरत नहीं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखने की। सिर्फ थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो लार्ज और स्मॉल पैनल्स का बताने और एक्सप्लेनेशन ओरली कर लेते हैं। चलिए भाई, लार्ज और स्मॉल पैनल्स का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालता हूँ। लार्ज पैनल और स्मॉल पैनल का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालता हूँ। ठीक है, इसके लिए थ्रूपुट पर आवर लेना है और डिवाइड किससे करना है, कॉस्ट पर आवर से, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले थ्रूपुट पर आवर के लिए दोनों की सेलिंग प्राइस लो, लेस करो दोनों की मटेरियल कॉस्ट, तो दोनों का क्या आ जाएगा, थ्रूपुट। उसको डिवाइड कर लो कौन से आर से, बॉटलनेक आर से, तो हमारे पास थ्रूपुट पर आर आ जाएगा। ठीक है, चले जी, सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट करके दोनों का थ्रूपुट आया, बॉटलनेक आर से डिवाइड किया, थ्रूपुट पर आया। बताओ दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी है, 12,600, 3,800। लेस करो इसमें से मटेरियल कॉस्ट, 4300, 1160। थ्रूपुट आ गया।
8,300 2640। ठीक है, इसको डिवाइड करो बॉटलनेक आर्स से। बेटा लार्ज पैनल और स्मॉल पैनल्स के बॉटलनेक आर्स कहाँ दिए हुए हैं? मशीन एम बॉटलनेक है ना, तो मशीन एम के आर्स ही बॉटलनेक आर्स कहलाएंगे। लार्ज पैनल्स में 1.4 है और स्मॉल में 0.6 है। 4400 5928.57, ये न्यूमरेटर आ गया लार्ज पैनल्स का थ्रूपुट पर आर और स्मॉल पैनल्स का थ्रूपुट पर आर। इसको डिवाइड करना है कॉस्ट पर आर से। कॉस्ट पर आर जानते हो कैसे आती है? जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय अवेलेबल आवर्स। इस सवाल में तुमने पढ़ा होगा जनरल फिक्स कॉस्ट और अज्यूम फिक्स कॉस्ट अलग से नहीं दी हुई। सवाल कह रहा था टोटल फैक्ट्री कॉस्ट विच इंक्लूड लेबर एंड ऑल ओवरहेड्स आर 12 मिलियन। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जिसमें लेबर और तमाम ओवरहेड शामिल है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जिसमें लेबर और तमाम ओवरहेड शामिल है 12 मिलियन है। बेटा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को कहते हैं, बताया था अभी पर, उसमें लेबर वेबर सब शामिल है 12 मिलियन। इसको डिवाइड करो अवेलेबल आवर्स। सर अवेलेबल आवर्स कैसे निकालेंगे? दिए हुए नहीं है ना, निकालना सिखाया था अभी। रोजाना कितने आवर्स अवेलेबल है? 12 आवर्स। 13 नहीं, 1 घंटा लंच ब्रेक है, तो रोजाना 12 आवर्स अवेलेबल। हफ्ते में 5 दिन फॉर 50 वीक्स ऑफ द ईयर। अवेलेबल आवर्स हुए 3000। लेकिन बॉटलनेक मशीन एम है। मशीन एम पूरा टाइम यूटिलाइज नहीं होती, सिर्फ 90% टाइम यूटिलाइज होती है। तो बेटा अवेलेबल आवर्स बनेंगे 2700। अगर मेरा कैंपस सुबह 9 से लेके शाम 5 तक खुला रहता है 8 घंटे, तो क्या यूटिलाइज भी 8 घंटे होता है? नहीं, कुछ घंटे ब्रेक भी होता है। तो रोज आना 12 आवर्स अवेलेबल है, ब्रेक में तो काम नहीं होता, वो तो अवेलेबल ही ना। 5 दिन अ वीक 50 वीक्स ऑफ द ईयर, तो 3000 आवर्स अवेलेबल हो गए। बहुत सारे लोगों ने 3000 लिया होगा। लेकिन जो बॉटल नेक के मशीन एम लिखा हुआ है, मशीन सी 85% टाइम यूटिलाइज होती है, मशीन एम और ए सिर्फ 90% टाइम यूटिलाइज होती है। मशीन एम बॉटल नेक है वो सिर्फ 90% वक्त यूटिलाइज होती है, पूरा वक्त यूटिलाइज नहीं होती। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो अवेलेबल आवर्स हैं वो है 2700। 4444.44। थ्रूपुट पर आवर को कॉस्ट पर आवर से डिवाइड कर दो, आपके पास थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाएगा 1.34 0.99। एक्सप्लेन व्हाट दे इंडिकेट अबाउट प्रोडक्शन। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं अबाउट प्रोडक्शन के? इसको बनाना चाहिए और इसको नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी तो अभी एमसीक्यू में हो चुका है, तो एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तुम सब ने, मैं श्योर हूं, थ्रूपुट पर आर सही निकाला होगा। सेलिंग प्राइसेस मटेरियल कॉस्ट थ्रूपुट ओवर बॉटलनेक आवर्स। कॉस्ट पर आर में न्यूमरेटर सही लिया होगा। अवेलेबल आवर्स रोजाना 12 घंटे काम होता है, 5 दिन अभी 50 वीक्स 3000 है। मशीन एम बॉटल है वो सिर्फ 90% यूटिलाइज होती है। तो बेटा आपके घंटे 3000 अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2700। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लें।
अच्छा, अब है ना, आप जरा इस सवाल का पार्ट बी देखें। Assume that your calculations in part A have shown that large panels have a higher throughput accounting than small panels. Assume करें आपकी calculation show कर रही है large panels have a higher throughput accounting ratio than small panels. Requirement है using throughput accounting. Use क्या करो throughput accounting? Prepare calculation to determine optimal mix and maximum profit. Instruct कर दिया marginal use ना करो, क्या use करो throughput, और calculations की मदद से optimum mix बनाओ। बेटा जब थ्रूपुट की मदद से ऑप्टिमम मिक्स बनाने और प्रॉफिट निकालना है, तो मैं पता है ना थ्रूपुट में ऑप्टिमम मिक्स 5 स्टेप्स में बनता है। आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, थ्रूपुट पर यूनिट, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंकिंग और ऑप्टिमल प्लान। तो थ्रूपुट यूज करो और ऑप्टिमल प्लान बनाओ 5 स्टेप से। ठीक है, करो जरा इसको खुद से प्लीज।
8। चले जी, मेरे ख्याल में अब आपको इसका सोल्यूशन बता दिया जाए। पार्ट ए में सिर्फ अवेलेबल आवर्स ने आपको तंग किया था, तुमने बता दिया 12 आवर्स डे 5 डेज अभी 50 वीक्स 3000 आवर्स अवेलेबल है, लेकिन मशीन हम सिर्फ 90% टाइम यूटिलाइज होती है, तो अवेलेबल आवर्स 2700। ठीक है, अभी कोई मसला नहीं, आपसे गलत हुआ, सीख रहे हैं ज़रा आप। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी, इसमें भी एक्सपेक्टेड है आपने गलती होगी। ऑप्टिमल मिक्स बनाने यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग। ठीक है, ऑप्टिमल मिक्स बनाना है थ्रूपुट से। 1 मिनट प्लीज जरा वेट कीजिएगा। अच्छा जी, तो ऑप्टिमल मिक्स थ्रूपुट से बनाने 5 स्टेप्स में बनता है। पहला, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, क्योंकि यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग ऑप्टिमल मिक्स बनाना था। आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। दो प्रोडक्ट्स हैं, इनके आवर्स पर यूनिट लिए जाते हैं। 1.4 आवर्स लग रहे हैं, बॉटल नेक 0.6 लग रहे हैं। डिमांड से इनकी मल्टीप्लाई करें, डिमांड है 1800 और 1700, तो डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए देखें आवर्स रिक्वायर्ड कितने होंगे। ठीक है, और अवेलेबल कितने ऊपर आपने निकाले थे, दैट मीन्स लिमिटिंग फैक्टर है। सही है। फिर आप जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो है दोनों का थ्रूपुट पर यूनिट। तो हम सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट के 8300 और 2640 थ्रूपुट भी निकाल चुके हैं। ठीक है। तीसरा स्टेप है थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर। 8300 और 2640 का जो थ्रूपुट है, इसको पर आर करना है, पर लिमिटिंग फैक्टर करना है, तो डिवाइड कीजिए लिमिटिंग फैक्टर से। लिमिटिंग फैक्टर लेबर है, सॉरी मशीन है में, उसके आर्स कितने, 1.4 आवर्स, 0.6 आवर्स। याद है ना, थ्रूपुट को आर से डिवाइड करना, वो बॉटल नेक आवर्स होंगे। लार्ज पैनल के 1.4 है, स्मॉल पैनल के 0.6 है। ये बना 5928.57, 4400। ठीक है, इसकी बेसिस पे हमें 4 स्टेप में करनी है रैंकिंग। फर्स्ट, सेकंड, क्या रैंकिंग से प्रायोरिटी सेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम चले जाते हैं आखिरी स्टेप पे, विच इज मेक ऑप्टिमल प्लान। बेटा, ऑप्टिमल प्लान बनाते टाइम ख्याल रखना, दो प्रोडक्ट्स हैं, लार्ज पैनल स्मॉल पैनल्स। रैंक्स क्या है, फर्स्ट सेकंड है सॉर्ट। बेटा, लार्ज पैनल्स हर यूनिट में कितने आवर्स लग रहे हैं, और इसमें 0.6। डिमांड से मल्टीप्लाई करते हैं, और घंटों की अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 2700। अब एक बात सुनो, बेशक लार्ज पैनल्स का रैंक फर्स्ट है, स्मॉल पैनल्स का सेकंड है, लेकिन याद है तुमने गवर्नमेंट से एक वादा किया हुआ था कि तुम 1000 स्मॉल पैनल्स बना के दोगे ही दोगे।
बेशक रैंकिंग 2 है, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉमिस हो या कोर्ट का ऑर्डर हो, आपको पहले हर हाल में उसको पूरा करना है। तो बेशक सेकंड रैंक है, आप पहले बनाओगे 1000 यूनिट्स इसके, ताकि गवर्नमेंट का ऑर्डर पूरा हो जाए। 600 निकल गए। अब बैलेंस क्या बचा? 2100 आवर्स। ठीक है, हर यूनिट में लग रहे हैं 1.4 आवर्स, तो जरा एक्स रखो यहाँ पे। 2100 डिवाइडेड बाय 1.4, 1500 यूनिट्स। तो ऑप्टिमल प्लान आ गया हमारे पास, और उस ऑप्टिमल प्लान के मुताबिक हम लार्ज पैनल्स बनाएंगे 1500 यूनिट्स, और स्मॉल पैनल्स बनाएंगे 1000 यूनिट्स। तो इस सवाल में दो गलतियां होंगी आपकी। एक, उधर आपने अवेलेबल आवर्स में 90% यूटिलाइजेशन नहीं ली होगी, वो याद रखिएगा आइंदा के लिए। कोई बात नहीं भाई, टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आइंदा के सवाल में गड़बड़ ना हो, क्योंकि अब तमाम चीजें हो गई है। और दूसरी बात अपने इसकी, कोई भी गवर्नमेंट या कोर्ट ऑर्डर है तो पहले हर हाल में उसको पूरा करना है। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट निकालो। क्या प्रॉफिट थ्रूपुट माइनस फिक्स कॉस्ट से निकलता है थ्रूपुट अकाउंटिंग में? ठीक है। अच्छा, पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल थ्रूपुट एट ऑप्टिमल प्लान। ऑप्टिमल प्लान के यूनिट्स बने लार्ज पैनल्स और स्मॉल पैनल्स के 1500 और 1000 को मल्टीप्लाई करो स्टेप 2 में थ्रूपुट पर यूनिट से। 8300, 2640, 2640,000, 12,450,000। एड अप करो टोटल थ्रूपुट। 15,090,000 लेस फिक्स कॉस्ट। याद है थ्रूपुट में दो फिक्स कॉस्ट माइनस होती हैं, जनरल और अज्यूम्ड। इस बार सवाल ने दोनों मिला के दे दिए हैं कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर एंड ऑल ओवरहेड्स 12 मिलियन है। प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है, एक तो इसमें अवेलेबल आवर्स का था मसला, 12 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक, 50 वीक्स ऑफ द ईयर के बाद 90% यूटिलाइज हो रही है, तो उसको भी कंसिडर करना है। और दूसरा मसला इसमें था, कोई भी कोर्ट ऑर्डर हो या गवर्नमेंट ऑर्डर हो, पहले उसको फुलफिल करना है बिफोर फॉलोइंग रैंकिंग। तो तुमने आइडेंटिफाई बॉटलनेक बिल्कुल सही किया होगा, थ्रूपुट पर यूनिट बिल्कुल सही किया होगा, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर बिल्कुल सही किया होगा। ठीक है, तुमने रैंकिंग बिल्कुल सही की होगी, तुमने ऑप्टिमल प्लान भी फर्स्ट लार्ज और सेकंड स्मॉल पैनल्स बना लिया होगा। बस तुम सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन को भूल गए। चाहो तो मैं दिखा भी दूं तुम्हें। ये देखो, as part of government scheme to increase renewable energy sources, it has decided not to increase the price of large panels for next years. It has also agreed to supply minimum 1000 small panels to domestic customers. गवर्नमेंट से कहा मिनिमम 1000 स्मॉल पैनल्स देंगे, तो बेशक स्मॉल पैनल्स की रैंकिंग 2 आ रही है, फिर भी आपको पहले वही फुलफिल करनी है। ठीक है जी, होपफुली आपको अब इसका मतलब है आज की क्लास के एंड तक 3 चीजें याद आनी चाहिए। पहला, ऑप्टिमल प्लान अंडर मार्जिनल, 5 स्टेप्स, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंकिंग, ऑप्टिमल प्लान, प्रॉफिट निकलता है, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। थ्रूपुट के तहत ऑप्टिमल प्लान, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, थ्रूपुट पर यूनिट, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंकिंग और ऑप्टिमल प्लान। और थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आना चाहिए सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट थ्रूपुट डिवाइड बाय बॉटलनेक कॉस्ट। थ्रूपुट पर आर, कॉस्ट पर आर के लिए जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट ओवर अवेलेबल आवर्स। यूनिट्स हमेशा डिमांड की प्रेफर करने, आवर्स हमेशा बॉटलनेक लेने। अवेलेबल आवर्स 12 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक, 50 वीक्स ऑफ द ईयर से आ सकते हैं, और अगर यूटिलाइजेशन हो तो वो भी कंसिडर करनी है। कोई भी गवर्नमेंट या कोर्ट ऑर्डर हो तो पहले उसको फुलफिल करना है बिफोर मूविंग टूवर्ड्स अवर नॉर्मल प्लान। तो ये 4 बातें अहम है कि यूनिट्स हमेशा डिमांड के लिए जाएंगे, आवर्स हमेशा बॉटलनेक लिए जाएंगे, अवेलेबल आवर्स 12 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक, 50 वीक्स ऑफ द ईयर से निकाले जाएंगे, और फोर्थ, गवर्नमेंट या कोर्ट ऑर्डर पहले पूरा करना है। ठीक है जी, क्लास यहाँ पे मैं आज ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, थ्रूपुट की फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वो फाइनल क्लास होगी। एमसीक्यूज एमटीक्यूज करेंगे, क्योंकि टॉपिक लॉन्ग में नहीं आएगा, सिर्फ एमसीक्यूज एमटीक्यूज में आएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।